resuming with chapter number 3, matrices. Before we move on to matrices, last year we could not do chapter number 4, that is principle of mathematical inductions. हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था, तो मैं आज थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद में मेट्राइसिस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस प्रिंसिपल पे बेस्ड. सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. So I'll just take a quick example and based upon that I'll try and explain that. So एक example मैं लेता हूँ 1 plus 2 plus 3 up to n is equals to n into n plus 1 by 2 होता है. ये बात सत्य है बिल्कुल, it's true forever, but I just want to verify it, I just want to check its validity कि true है या नहीं. तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से. वो कैसे किया जाता है, हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं. ओके, 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहला स्टेप, चेक वेदर P1 इज ट्रू. नाउ व्हेन आई से P1, क्या मतलब है इस P1 का? हम ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम बोलते हैं Pn. n represents the number of terms I am considering. n represents number of terms. ओके, जैसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स ही रिप्रेजेंट होती है. n का क्या मतलब होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. सो P1 इज ट्रू है या नहीं, तो मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पे देखो P1 करके देखते हैं एक बार अपन, है ना. सो P1 विच इज वेरी इजी. LHS क्या आएगा, एक ही टर्म लेना है तो 1 आएगा सिर्फ और सिर्फ. यस और नो? यस सर. यस सर. और अगर मैं RHS की बात करूँ तो n में 1 पुट किया, 1 + 1 2 पुट किया अपॉन 2, 2 कैंसिल, 1 आ रहा है. सो LHS इज इक्वल टू RHS. यस सो P1 इज ट्रू. तो मेरा फर्स्ट स्टेप डन हो गया. कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. इजी फर्स्ट स्टेप करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. सेकेंड स्टेप, assume pk is true. Now assume pk is true, assume करने में किसी को कभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब assume ही तो करना है, तो assume हम मैथमेटिकली उसे लिख देंगे. सो स्टेप 2 को मैं रेड से लिख रहा हूँ, है ना. सो pk, मैंने pk माना, assume कर रहा हूँ. pk मतलब नंबर ऑफ टर्म्स k होगी. सो 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, k तक जाएंगे क्या, क्योंकि बिकॉज़ नंबर ऑफ टर्म्स दिस टाइम आई हैव इज k. यस और नो? यस सर. इज इक्वल्स टू n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k इंटू k + 1 डिवाइड बाय 2. ये मैंने मान लिया कि सत्य है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं. फिर थर्ड स्टेप होता है प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू. प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू. तो हम क्या कहेंगे, लास्ट स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, टू प्रूव pk + 1. और वो क्या आएगा, देखो 1 + 2 + 3 अप टू k तक तो ऑलरेडी था, इसके अंदर एक k + 1 और आ जाएगा क्या. यस सर. यस और नो? यस सर. नंबर ऑफ टर्म्स k + 1 हो गई, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, k + 1. सो k + 1 ब्रैकेट में k + 1 + 1 k + 2 हो जाएगा क्या, यस सर. अपॉन 2. अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा, मैं इसका प्रूफ देखता हूं. देखो हम हमेशा pk को यूज करते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, मैं कहता हूं यहां तक का जो सम है, ये सम ऑलरेडी मुझे ऊपर रेड से लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 अप टू k. यस और नो? यस सर. तो मैं मेरे Yes, LHS sir. को डील करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे k इंटू k + 1 अपॉन 2 प्लस ये एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी है क्या मैंने, k + 1. यस. एनी इश्यूज एनीवन? नो सर. नाउ k + 1 कॉमन, ब्रैकेट में बचता है k/2 + 1 which gives me k + 1 into k + 2 upon 2. That is equals to RHS.
yes or no? यस सर, Yes. थर्ड वाले में अपने पी k+1 लिया तो n की जगह k+1 आ जाएगा, तो ये एक और क्यों है? कहाँ पे? मतलब कि k+1 से पहले भी एक k प्लस कर रहा था। नहीं नहीं अच्छा मेरी बात समझो, देखो मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू 11। 11 से पहले क्या आएगा? 10। 10 आएगा। तो यस मैंने कहा ये मान लो k 10 था तो ये 10 टर्म्स थी, तो ये 10 अभी जब मैं यस 11 टर्म्स कर रहा हूँ या मैं पे 11 कर रहा हूँ तो ये 10 टर्म्स तो अभी भी रहेंगी, उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी तो ये 11 टर्म्स हो जाएंगी। यस सेंस डेवलप होता है यस सर। Yes, sir. एवरीवन? किसी को भी और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो No, तुमने sir. लास्ट ईयर नहीं पढ़ी थी ऑब्वियसली, सो आई विल ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ दैट। चलो आगे बढ़ते। तो ये मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव दैट Pn is true using PMI। PMI क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ लेकिन सर ये ट्रू क्यों है, ये आप वर्क क्यों किया, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? ये तो आपने बताया हमें 3 स्टेप्स, अगर ये हम 3 स्टेप्स करते हैं, मैं ये कहता हूं कि ये जो Pn है, ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, 5 के लिए ट्रू है, 6 के लिए ट्रू है, 7 के लिए ट्रू है, 8 के लिए ट्रू है, 9 के लिए ट्रू है, 10 20 30 40 100 1000 2000 2 लाख 10 लाख सब चीज के लिए एक साथ प्रूव कर दूं तो क्या ये प्रूव हो गया? क्या सत्य? यस यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये 3 स्टेप करने के साथ मैंने ये सब कुछ प्रूव कर दिया। देखो कैसे। मैंने सबसे पहले क्या कहा? P1 इज ट्रू। अब समझना थोड़ा सा है ना, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। P1 इज ट्रू। नाउ मैंने कहा इफ Pk इज ट्रू, Pk+1 इज आल्सो ट्रू। ये भी मैंने प्रूव कर दिया। ये दो Yes, चीजें sir. प्रूव कर दी क्या मैंने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. मैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू कर चुका हूं। अब मैंने कहा अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो 1 + 1 के लिए भी ट्रू हो गया क्या? यस n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है। अब मैंने कहा n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर k को 2 मान लिया जाए तो 2 + 1 3 के लिए भी ट्रू हो गया। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अगर 3 के लिए ट्रू हुआ तो 4 के लिए भी ट्रू हो गया क्या? Yes, Yes, sir. Sir. अगर 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए भी हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. 5 के लिए तो 6 के लिए, 6 के लिए तो 7 के लिए, 7 के लिए तो 8 के लिए, 8 के लिए तो 9 के लिए, 9 के लिए तो 10 के लिए, और फिर अगर 10 के लिए है तो आगे किसी के लिए भी तुम बात कर सकते हो। यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस चीज को, लास्ट कॉन्सेप्ट को, कि देखो P1 इज ट्रू हमने प्रूव किया, तो मैंने कहा 1 तो ट्रू है, n इज इक्वल्स टू 1 ट्रू हो गया। अब मैंने कहा इफ Pk इज ट्रू, Pk+1 इज आल्सो ट्रू, तो मैं कहूँ अगर k की वैल्यू 1 है तो k+1 मतलब 1 + 1 2 भी ट्रू हो गया क्या? यस सर। If P1 is true, Yes, then sir. P2 is also true. तो n is equals to 2 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया। अब मैं कहूं अगर k की वैल्यू 2 लेट कर लूं तो 2 + 1 3 भी ट्रू है। यस सर। सिमिलरली अगर 3 ट्रू है तो 4 भी ट्रू है। तो इट्स लाइक अ चेन इफेक्ट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. So that is how principle Yes. of mathematical induction works. So what do we have to do? We have to take 3 steps into consideration. First, P1 is true. Second, assume करना है Pk is true. और third क्या करना है? Pk+1 को true proof कर देना है अगर Pk true है तो। Any doubt anyone? नो सर। No, sir. No, sir. चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर I will move on to matrices. I'll take a very easy example again. 1 square plus 2 square plus 3 square till n square is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Yes or no? ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा यस था। सर। Yes, sir. Yes, sir. Now I want to prove it using principle of mathematical induction. तो मैंने से क्या मान लिया? Pn। सब लोग मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, ओके? आई एम नॉट गिविंग यू टू डू दिस क्वेश्चन, बट मेरे साथ साथ काम करते जाएंगे।
सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 P1 चेक करें। P1 2. यस सो P1 का LHS देखा मैंने, नंबर ऑफ टर्म्स 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। RHS n को 1 पुट किया तो 1 into 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 upon 6, 2 3s are 6 से 6 cancel is equals to 1. So LHS is equals to RHS आ गया क्या? यस Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं कि therefore P1 is true. Yes, sir. Yes, यस sir. So first step done. Okay, everyone speak at the same time. What is the second step? Assume PK is true. Perfect. Assume करना है अपने को कि PK true है. So PK true किया तो अपन ने क्या किया भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कब तक? K के स्क्वायर तक। और n को कैसे रिप्लेस कर देंगे? K से। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर No, sir. No, sir. नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 3 क्या होता है? टू प्रूव pk plus 1 is true. PK. परफेक्ट, टू प्रूव आ गया pk plus 1 is ट्रू। तो pk plus 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो k स्क्वायर तक तो चलेगा ही, उसके आगे एक टर्म और ऐड होगी क्या? यस Yes, sir. यस और नो, सबको समझ में आती है क्या ये बात? यस सर Yes, sir. Yes, sir. और देखो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? n को k plus 1 पुट किया तो k plus 1, फिर ब्रैकेट में k plus 1 plus 1, k plus 2, यस और नो। यस सर Yes, sir. sir. और फिर यहाँ पे देखो Yes. 2 into k plus 1 plus 1, तो 2k plus 3 हो गया क्या? यस सर Yes, sir. अपॉन 6। ये अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा क्या? यस Yes, सर sir. परफेक्ट। तो देखो मैं कहता हूं यहां तक का जो सम है ये तो मुझे ऑलरेडी ऊपर मैंने अज्यूम किया हुआ है। यस सर तो k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर No, sir. No, sir. नाउ k प्लस 1 कॉमन आ रहा है क्या? देखना एक बार। यस सो मुझे मिल रहा है k इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस k प्लस 1। नाउ एलसीएम लेते हैं। k प्लस 1 ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k, 7k प्लस 6 1s are 6। Any issues anyone? No, sir. Now मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए। स्प्रेड द मिडिल टर्म मेरे हिसाब से सबको आती है। यस सर Yes, sir. So 4 and 3, so 2k square plus 4k plus 3k plus 6 upon 6, so k plus 1 into 2k plus 3 into k plus 2 divided by 6, that is equals to RHS, and hence by PMI Pn is true. Any doubt anyone? नो No, सर sir. No, sir. Now when No, to you, हम कब यूज करते हैं? जब हमें हायर पावर्स को प्रूव करना होता है। जब कभी हायर नंबर ऑफ टर्म्स के साथ डील करना है तो हम क्या यूज कर लेते हैं प्रूव करने के लिए? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर लेते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में? No, sir. No, नो sir. सर No, Okay. sir. No, Okay. sir. Now let's talk about one question where we will apply the same concept to matrices. Okay, so let me talk about miscellaneous chapter 3 Yes. question number 1. It's a very good question. Star mark करेंगे इस question को। Okay, let's say A is given to me as 0 1 0 0 and I am to prove AI plus BA की power n is equals to a की power n into I plus n a की power n minus 1 b into a. Okay, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to a natural number. जाहिर बात है।
चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ऑब्वियसली दिस डज नॉट लुक लाइक अ मैट्रिक्स इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स इक्वेशन जैसी नहीं नजर आ रही, तो मैं इसको एक बार मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ओके, सो देखें LHS को अगर मैं बात करूँ a into I, that is a into 1001 plus b into a 0100 की होल पावर n. कोई प्रॉब्लम? नो सर. इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? a की पावर n into I प्लस n a की पावर n माइनस 1b into a. कोई भी प्रॉब्लम किसी को? नो सर. थोड़ा No, सा sir. इन दोनों को डायरेक्टली लिखूंगा मैं, देखें जरा ध्यान से. फर्स्ट एलिमेंट a into 1 a प्लस b into 0, सो a, फिर यहाँ b, यहाँ 0, यहाँ a. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. No, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डायरेक्टली ऐड करके लिखूंगा a की पावर n, n a की पावर n माइनस 1 इंटू b 0 और a की पावर n. ये मेरा टू प्रूव है. यस और नो? यस सर. Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज reduce the equation into my matrix format. Now मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूं? Pn. ये मेरा क्या हो गया? Pn हो गया. Now step 1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिडक्शन लगाएंगे. क्या होता है स्टेप 1? P1 is true. P1 चेक करेंगे. सो P1 चेक किया, LHS n को 1 पुट किया, सो a b 0 a की पावर 1, तो ये यही आएगा. Yes. अगर मैं RHS की बात करूं, n को 1 पुट कर रहा हूं तो a की पावर n मतलब a की पावर 1. नाउ n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ना, इसमें n को 1 पुट किया तो 1 इंटू a की पावर 0 इंटू b. a की पावर 0 क्या होगा? 1. Yes. ठीक है, 0 फिर a की पावर 1 a. सो इज P1 ट्रू? Yes. एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? No sir. No, sir. No, sir. किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है मुझसे बात कर लेंगे तुरंत भाई. नाउ स्टेप 2, व्हाट इज सेकंड स्टेप? Assume PK. PK is true. अज्यूम pk टू बी ट्रू. Assume PK. बिल्कुल सही. तो pk अज्यूम करेंगे हम a b 0 a की पावर n सॉरी k इज इक्वल्स टू a की पावर k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 a की पावर k. कोई प्रॉब्लम? बस n को k से तो रिप्लेस करना होता है इस स्टेप में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. Yes. एंड द लास्ट स्टेप व्हिच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, दैट इज To True. PK plus PK plus 1 is true. to prove pk plus 1 is true. तो मैं क्या कहूंगा भाई? a b 0 a की पावर k plus 1 is equals to a की पावर k plus 1 k plus 1 a की पावर k b 0 a की पावर k plus 1. हर जगह मैंने Yes. n को k plus 1 पुट किया है, तो n k plus 1 minus 1 को मैंने k लिख दिया है. Any issues anyone? No sir. No, sir. अब इसको देखो प्रूव कैसे करेंगे. मैं कहता हूँ इसका LHS सॉल्व किया जाए. LHS में कहता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? a b 0 a की पावर k इंटू a b 0 a. Yes sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. No, sir. नाउ इसका sir. अब ये वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता है यहाँ से pk से. Yes. a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 a की पावर k इंटू a b 0 a. नाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मेट्राइसेस? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. मतलब मैं थोड़ा मार्क करके कर लेता हूँ. बोले ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1
और Yes, फिर sir. इतना बड़ा ड्रामा इंटू Yes, जीरो, sir. तो a की पावर k प्लस 1 ही आएगा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो मैं a12 यहाँ लिख ले रहा हूँ. देखो a12 a की पावर k इंटू b प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a. तो ये a और ये a मल्टीप्लाई होकर a की पावर k हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो a की पावर k इंटू b कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, और ब्रैकेट sir. में 1 प्लस k आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 a की पावर k इंटू b. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, so 0 into a 0, a की पावर k into 0 0. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है. एंड लास्टली सेकेंड रो AK. सेकेंड कॉलम 0 into b 0, a की पावर k into a की पावर k plus 1. is that equals to RHS? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hence Yes, by sir. principle of mathematical induction, Pn is proved to be true. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Same is the concept for question number 2 and question number 3. Look at the questions. A is 1 1 1 1 1. A की पावर n को प्रूव करना है ये, तो what will we do? Principle of mathematical induction लगाएंगे. कोई तकलीफ? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. एंड सेम विथ थर्ड क्वेश्चन. A दिया हुआ है, A की पावर n गिवन है. अगेन P1 निकाला, Pk ट्रू प्रूव किया, अज्यूम किया, Pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.